Hello friends, welcome back again. I am Dr. Chirag Arora, sports surgeon at Saksham Orthopedics. आज हम वापस बात करेंगे ACL के ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। अब एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि कोई भी एक्यूट इंजरी हुई है, हम कोई भी लिगामेंट इंजरी, चाहे वो शोल्डर है, नी है, एंकल है, जब भी एक्यूट इंजरी होती है तो बेसिक ट्रीटमेंट प्राइस थेरेपी पे फोकस करते हैं। प्राइस थेरेपी आप घर पे आसानी से कर सकते हैं। प्राइस इज फर्स्ट, P स्टैंड्स फॉर प्रोटेक्शन। मतलब आपको ध्यान रखना है जहां पे इंजरी हुई है वो वापस नहीं, उसके लिए आप एक बूट यूज कर सकते हैं, आप ये बैंडेज लगा सकते हैं। R इज रेस्ट, मतलब उस इंजरी को, इंजर्ड साइड को रेस्ट देना। पहले बोला जाता था कि एब्सोल्यूट रेस्ट देना है, कि आप बिल्कुल वॉक नहीं करिए। आजकल कंसेप्ट है रिलेटिव रेस्ट, कि आप बेसिक मूवमेंट्स कर सकते हैं ताकि जॉइंट में स्टिफनेस नहीं डेवलप। थर्ड इज आइस। आइस मतलब कोल्ड थेरेपी करनी। बहुत बार ये मिथ होता था कि हॉट थेरेपी करनी। कभी भी एक्यूट इंजरी में आप हॉट थेरेपी करेंगे, वो ब्लड फ्लो इंक्रीज करेगा, स्वेलिंग इंक्रीज करेगा। हमेशा एक्यूट इंजरी में आइस थेरेपी या कोल्ड पैक्स ही यूज करते हैं ताकि स्वेलिंग कम हो, इन्फ्लेमेशन कम हो एंड फर्दर पेन कम हो। सी इज कंप्रेशन, मतलब उस पर लोकली आप क्रेप बैंडेज लगा के रखिए ताकि वहां पे स्वेलिंग बढ़ेगा। एंड ई इज एलिवेशन। एलिवेशन मतलब हार्ट लेवल से ऊपर उठा के रखिए ताकि ब्लड फ्लो ज्यादा ना हो, ब्लड बैक फ्लो ज्यादा। सो P इज प्रोटेक्शन, R इज रेस्ट, I is ice therapy, C is compression, E is elevation, that is price therapy। कोई भी लिगामेंट इंजरी में सबसे पहली चीज आप ये करेंगे तो आपका पेन सेटल होता है। अगेन जैसे मैंने आपको बताया, लिगामेंट इंजरीज जनरली ओवर शॉर्ट टर्म पेन से नहीं प्रेजेंट करते अनलेस वो एक्यूट फेज है। कोई भी लिगामेंट इंजरीज पर अपनी वॉकिंग आप कंटिन्यू रख सकते हैं। बहुत केसेस में अपना ऑफिस वगैरह जाना आप कंटिन्यू रख सकते हैं, कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती। कमिंग बैक टू द टॉपिक ACL का जब एक्यूट इंजरी है, हम लोग प्राइस थेरेपी से मैनेज करते हैं। 2 वीक्स बेसिक ट्रीटमेंट देते हैं। 2 वीक्स बाद हम लोग, इन माय प्रैक्टिस मैं जनरली 2 वीक्स बाद वापस एग्जामिन करता हूं। अगर मुझे लगता है लिगामेंट इंस्टेबिलिटी आ रही है एग्जामिनेशन पे, तो हम 2 वीक्स के बाद MRI के साथ प्रोसीड करते हैं। 99.9% केसेस में हम लोग MRI फर्स्ट डे पे नहीं कराते, बिकॉज MRI से कोई ट्रीटमेंट प्लान डे 1 पे नहीं चेंज होता। हमेशा ट्रीटमेंट प्लान जब चेंज होता है तभी कोई इन्वेस्टिगेशन का रोल होता है। अगर मुझे लगता है 2 वीक्स पे एग्जामिनेशन बाद इंस्टेबिलिटी आ रही है तो ही MRI का रोल है, बिकॉज वो मेरे को गाइड करेगा कि कंप्लीट या पार्शियल या कैसा फॉर्मेट ऑफ किया। अगर हमें लगता है इंस्टेबिलिटी नहीं है तो MRI का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमारे को रिहाब ही कराना है। ACL का ट्रीटमेंट ऑप्शंस नॉन सर्जिकल हो सकते हैं या सर्जिकल हो सकते हैं। नॉन सर्जिकल मोस्टली रिकमेंडेड होता है पीपल हु आर नॉट एक्टिव, हु आर नॉट प्लेइंग स्पोर्ट्स, या जनरली इंडिविजुअल्स बियॉन्ड 55 ईयर्स। जो इंडिविजुअल्स बियॉन्ड 55 भी एक्टिव होते हैं, दे प्ले स्पोर्ट्स वेरी वेल, उनमें जनरली हम सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं। अगेन सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंडेंट होता है आपकी इंस्टेबिलिटी या abnormal movement in the joint के ऊपर, ना कि जस्ट एन MRI। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट में एक और ब्रेस रिकमेंडेड होता है या नी इमोबिलाइजर रिकमेंडेड होता है, जिसका मेन पर्पस होता है कि नी की कोई एबनॉर्मल मूवमेंट प्रिवेंट करे, वो नॉर्मल मूवमेंट्स की रहे। इन एडिशन स्ट्रेंथनिंग रिकमेंडेड होती है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट। स्ट्रेंथनिंग से क्या होता है कि वंस योर क्वाड्रिसेप्स मसल स्ट्रेंथन्ड हो जाता है तो आपको जो मूवमेंट इंस्टेबिलिटी फील होती है वो कम हो जाती है, because muscle takes over at that time। Non-surgical treatment के साथ generally young patients are not able to return to their sports। अगर आप common sports बात करो, जैसे बास्केटबॉल है, सॉकर है, कबड्डी है, इन सब में if you want to join back तो आपको commonly surgical treatment की जरूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट। ACL के जो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं वो जनरली इंडिविजुअल्स लेस देन 55, एक्टिव स्पोर्टी इंडिविजुअल्स, या इंडिविजुअल्स हु वांट टू गेट बैक टू ट्रेकिंग और देयर कॉमन रूटीन एक्टिविटीज व्हिच इन्वॉल्व टू मच ऑफ पिवटिंग, उन सब में हम सर्जिकल ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं।
एसीएल का सर्जिकल ट्रीटमेंट हमेशा आर्थ्रोस्कोपिक होता है या फिर की होल सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप एक्यूट फेज में आते हैं तो कुछ सर्जन आपको एसीएल रिपेयर रिकमेंड करते हैं, कुछ सर्जन आपको एसीएल रिकंस्ट्रक्शन रिकमेंड करते हैं। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन का मतलब है लिगामेंट पुराना वाला हटा के नए लिगामेंट को लगाया गया है बटन और स्क्रूज के लिए। एसीएल रिपेयर मतलब पुराने लिगामेंट को ही वापस जोड़ा। एसीएल रिपेयर एक अपकमिंग टॉपिक है, इट्स अ न्यू टेक्निक व्हिच हैज बीन डेवलप्ड और कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ एसीएल इंजरीज में ही काम करता है। एसीएल रिपेयर जनरली जब एसीएल लिगामेंट ऊपर वाली बोन या फीमर से टूटा होता है तब बेटर काम करता है। प्लस इंजरी टाइम से विद इन 4 to 6 वीक्स में उसके बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर आप अर्ली इंजरी को पकड़ते हैं और अर्ली आपके स्पोर्ट्स सर्जन से कंसल्ट करते हैं तो आई थिंक दैट इज द बेस्ट वे टू परफॉर्म अ एसीएल रिपेयर। जब इंजरी क्रॉनिक हो जाती है, लॉन्ग टर्म हो जाता है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द सर्जन्स एसीएल रिकंस्ट्रक्शन एडवाइस। एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में जब हम नया लिगामेंट डालते हैं वो हम 2-3 साइड से ले सकते हैं। कुछ लोग हैमस्ट्रिंग लिगामेंट्स लेते हैं, कुछ लोग एंकल से पेरोनियस लिगामेंट्स लेते हैं और कुछ लोग क्वाड्रिसेप्स से क्वाड्रिसेप्स लिगामेंट लेते हैं। रिजल्ट्स तीनों में मोर और लेस सेम आते हैं। जैसे आपके सर्जन कंफर्टेबल है और जैसे आप कंफर्टेबल है, दैट इज द बेस्ट वे टू गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसीएल का रिहैबिलिटेशन, रिकवरी टाइम्स एंड प्रिवेंशन एस्पेक्ट ऑफ